हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। आज अपने पॉइंट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने पॉइंट नंबर फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो लास्ट वीडियो में की थी। आज अपने पॉइंट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर सेकंड की, कौन सी रहने वाली है। पॉइंट नंबर सेकंड है जो अपने पॉइंट नंबर जो सेकंड है आपके, वो है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेकंड जो अपने है वो कौन सी है? फायर एंड आइस। फायर का मतलब क्या होता है? आग होता है। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक है, ये पोइम है जो ये कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पॉइंट नंबर सेकंड जो है जिसका नेम है फायर एंड आइस। फायर मीनिंग इसका आग, हिंदी मीनिंग, और आइस का मतलब है बर्फ। ठीक है, इस पोइम को करने से पहले आपको इस पोइम में मैं 2 वर्ड बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन से? इस पोइम के अंदर एक वर्ड आएगा डिजायर। नॉर्मली जो हम इसका मीनिंग है इच्छा से लेते हैं। किससे लेते हैं? इच्छा से। यहां पर जो कवि का डिजायर जो वर्ड है ना, कवि यूज कर रहा है किसके लिए? हीट के लिए। हीट बोले तो गर्मी, और गर्मी जो है उसका सीधा संबंध किससे है? फायर से। तो अपने कह सकते हैं क्या? इन दिस पोइम the word desire has been used for heat that is related टू फायर। ओके, इस कविता के अंदर जो वर्ड है डिजायर, कौन सा वर्ड है? डिजायर जो वर्ड है उसका जो यूज किया गया कवि ने, वो किसके लिए यूज किया है? हीट के लिए किया है। और जो हीट है वो किससे संबंधित है? फायर से संबंधित है, आग से। ठीक है, सेकंड जो है इस पोइम के अंदर एक वर्ड आएगा, कौन सा? हेट। ये है हीट और ये है हेट। ध्यान रखना, हीट का मतलब होता है गर्मी। जो हेट होता है, हेट का मतलब होता है नफरत। और नफरत वर्ड यहां पे कवि ने किसके लिए लिया है? फ्रिज के लिए। फ्रिज समझते हो? ठंड। फ्रिज का रिलेशन किससे है? ठंड से है। और ठंड का रिलेशन यहां से सीधा किसके साथ हो जाएगा? आइस के साथ हो जाएगा, बर्फ के साथ हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर द वर्ड, कौन सा शब्द? हेट इज कंपेयर, तुलना की गई है किसकी? हेट की। विद, किसके साथ तुलना की गई है? फ्रिज के साथ। या कह सकते हो फ्रिज के लिए यूज हुआ है। दैट इज जो रिलेटेड है
इस कविता में किसके साथ? आइस के साथ। ध्यान देना, ये दो बातें आप कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है? डिजायर, डिजायर का तो वर्ड यहाँ पे लिया गया कौन सा? हीट, और हीट का संबंध सीधा किससे है? फायर से है। ओके, सेकंड जो वर्ड है वो कौन सा है? हीट, और जो हीट वर्ड है उसके लिए कौन सा वर्ड किया लिया गया यहाँ पे? फ्रिज, और फ्रिज का वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? आइस के लिए। आइस के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है? फ्रिज। और कविता का नाम क्या है? फायर एंड आइस। अब बात करते हैं इस कविता के बारे में। इसकी स्टांजा पढ़ते हैं अपने। स्टांजा नंबर फर्स्ट करते हैं इसकी। स्टांजा नंबर फर्स्ट क्या कहती है? सम से द वर्ल्ड, स्टांजा नंबर फर्स्ट कहती है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से इन आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tested, from what I have tested of desire, I hold with those who favor fire। पढ़ो एक बार इसकी स्टांजा को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से एन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो ये संसार है इसका जो अंत है वो किससे होगा? आग से होगा। ठीक है। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो किससे होगा? बर्फ से होगा। ठीक है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कहते हैं कि भाई मैंने ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या देखी है? गर्मी देखी है, तपिश देखी है। यहाँ पे डिजायर के लिए कौन सा वर्ड मैंने आपको कहा था, कंपेयर किया, कवि ने तुलना की है हीट की। ठीक है। आई होल्ड विद दोज, इसलिए मैं तो उनके साथ जाऊंगा। किनके साथ? आई होल्ड विद दोज, मैं तो उनके साथ जाऊंगा हु फेवर फायर, जो किसका फेवर लेते हैं? फायर का लेते हैं। किसका?
फायर का फेवर लेते हैं। कहने का मतलब पहली स्टांजा के अंदर कवि ने लोगों के दो प्रकार के आइडियाज बताए हैं इस वर्ल्ड की एंडिंग के बारे में। कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग तो कहते हैं कि संसार का अंत होगा आग से। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने तो बहुत ज़्यादा क्या है, हीट देखी है, गर्मी देखी है, झेली है या अनुभव की है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं तो उनके साथ जाऊंगा, मैं तो उनका फेवर लूंगा, मैं तो उनके पक्ष में हूँ जो मानते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा, फायर से होगा। ठीक है, ये पहली स्टांजा थी। अब अपने सेकंड स्टांजा के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टांजा देखो इसकी क्या कह रही है, बट इट हैड पेरिश ट्वाइस, but it had perished twice. I think I know enough of hate, यहाँ पे ये दूसरा वर्ड आ गया हेट, पहले डिजायर आया था। बट इट हैड पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर ये क्या कह रहा है फिर देखो, बट इट हैड पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर destruction ice is also great. ठीक है, देखो, बट इट हैड पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस या सफिस, सफिशिएंट से सफिस। ओके, देखो, बट इट हैड पेरिश, पेरिश का मतलब हो गया यहाँ पे विनाश या नाश से, ट्वाइस का मतलब दोबारा या दो बार। ठीक है, इनफ का मतलब हो गया बहुत, बहुत। ठीक है, हेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिज, नफरत नहीं है फ्रिज से, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का मतलब फिर वही खत्म होना, विनाश होना। आइस का मतलब बर्फ, वुड्स फिश का मतलब पर्याप्त होगा, क्या होगा, पर्याप्त होगा। देखो, कहते हैं बट इट हैड पेरिश ट्वाइस, यदि इस दुनिया का दो बार अंत होते हैं, पहले में तो वो किसकी फेवर कर रहा था, पहले में तो वो फेवर कर रहा था किसकी, अपने जो कह रहे थे कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। अब दूसरे स्टांजा के अंदर क्या कह रहा है, बट इट हैड पेरिश ट्वाइस, कि यदि इस संसार का अंत दो बार होता है, कितनी बार होता है, दो बार होता है,
आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूँ मुझे पता है इनफ ऑफ इट, कि इस दुनिया में एक बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड है, या कह सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे, ये सारी दुनिया क्या हुई पड़ी है, फ्रोजन हुई पड़ी है, जमी हुई है। ठीक है, उसने इस दुनिया में बहुत सारा क्या देखा है, ठंड देखी है, या उसने इस दुनिया के अंदर बहुत सारा क्या देखा है, ठंडक का एहसास किया है। फ्रिज देखी है, मतलब कि हेट का मतलब यहाँ से फ्रिज से है। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, आइस, कि इस आइस से कह देना कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इज आल्सो ग्रेट, ये भी ठीक है, एंड वुड्स फिश, और ये पर्याप्त कारण भी है। तो यहाँ पर कवि दोनों पक्ष ही रख रहा है, एक में उनका फेवर कर रहा है जो कह रहा है कि दुनिया का जो अंत है वो आग से होगा, दूसरे में ये उनका पक्ष रख रहा है जो कह रहा है कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, आइस से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर, इस पोइम के अंदर दो अलग अलग ओपिनियन दिए हुए हैं, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो किसके साथ, आग के साथ जाते हैं, और कुछ लोग बर्फ के साथ जाते हैं। लेकिन कवि ने आग के साथ जिन लोगों के साथ वो समर्थन ले रहा है, वो क्यों दे रहा है, उसका भी रीजन उसने बता दिया, और वो आइस वालों का समर्थन क्यों ले रहा है, इसके लिए भी उसने अपना रीजन बता दिया। तो इस प्रकार से इस पोइम के अंदर दो स्टांजाएं हैं, जिसमें दो अलग अलग विकल्प या दो अलग अलग विचार दिए गए हैं, किसके बारे में, अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की समाप्ति के बारे में। तो अपने थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि इस कविता के अंदर क्या कुछ है। ये स्टांजा की तो हमने ट्रांसलेशन कर ली। देखो, इन दिस पोइम, इस कविता में, इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर, द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि डिस्क्राइब करते हैं क्या, डिफरेंट ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस कविता के अंदर कवि डिस्क्राइब करते हैं दो अलग अलग प्रकार के ओपिनियन को, किसके बारे में, संसार की समाप्ति के बारे में, जिसमें वन बाय फायर एंड, पहला जो विकल्प है वो फायर के साथ, एंड अदर बाय या सेकंड बाय, जो दूसरा विकल्प है वो किसके साथ है, आइस। ठीक है, और जो कवि है उसने द पोइट कंपेयर्ड, कवि ने तुलना की है फायर, किसकी, आग की, टू किसके साथ है, द पोइट कंपेयर्ड फायर, द पोइट कंपेयर्ड, कवि ने तुलना की है किसकी, फायर, उसकी आग की, विद किसके साथ, डिजायर के साथ, और जो आइस है उसकी किसके साथ है, हेट के साथ। डिजायर का वर्ड लिया उसने हीट, और हेट का उसने वर्ड लिया कौन सा, फ्रिज। ठीक है, पहले में तो वो उसने डिजायर का फेवर लिया और दूसरे में किसका लिया, हेट का। और अब इसके बीच से बात क्या निकल के आती है वो देख लेते हैं। क्या इस कविता से मतलब की बात निकल कर आती है वो देखते हैं अपने।
different people have different opinion about the एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं किसके बारे में, संसार की समाप्ति के बारे में, अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बात क्या निकल के आती है, बट इट इज श्योर, लेकिन ये चीज बिल्कुल श्योर है क्या, कि चाहे फायर से हो चाहे आइस से हो, ये एक अलग बात है, लेकिन ये जरूर है क्या, वन डे द वर्ल्ड विल एंड, एक दिन ये जो संसार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये दुनिया जो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बात श्योर है, डेफिनेटली अपने ये बात कह सकते हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जो एक दिन दुनिया का अंत है वो हो जाएगा। वन डे द वर्ल्ड विल एंड, ये इस कविता की क्या है, थीम अगर अपने बनाएं या इस कविता की अपने हेडलाइन बनाएं तो यही है, वन डे द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे ओपिनियन कितने रखे हैं कवि ने, 2 रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से, फायर रखा है और कौन सा रखा है, आइस रखा है, ठीक है। फायर में तो उसने डिजायर के साथ गया है वो, और आइस में किसके साथ गया है, फ्रीज के साथ गया है, ठीक है। इसमें तो उसने क्या किया है, इसमें तो उसने क्या किया है, हीट के लिए वर्ड यूज किया और इसमें हेट के लिए किया है। लेकिन ये डेफिनेटली अपने कह सकते हैं कि निश्चित है बात कि वन डे द वर्ल्ड विल एंड। पता चला बेटा, इसमें 2 अपने स्टैंजा थे, जिसमें पहले स्टैंजा के अंदर बताया गया कि ये जो दुनिया है वो उसका जो अंत है वो फायर से होगा, और फायर इज कंपेयर टू किसके साथ, डिज़ायर के साथ। डिज़ायर इज यूज्ड फॉर हीट के साथ, डिज़ायर किसके लिए यूज हुआ है, हीट के लिए। और सेकेंड आइडिया अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड विद इन आइस, आइस इज कंपेयर टू फ्रिज एंड फ्रिज इज यूज्ड फॉर हेट। लेकिन मॉरल चीज क्या निकल कर आती है इस पोइम से, वो ये निकल कर आती है क्या, कि वन डे, एक दिन, द वर्ल्ड विल एंड, ये दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द सेकेंड स्टांजा और फर्स्ट स्टांजा जो थी, इसके अंदर अलग अलग विचार इस कविता में कवि ने बताए हैं। सेकेंड पोइम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोइम 2 आइडियाज अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेंशन्ड बाय द पोइट। द पोइट says that, describes that some say the world will end from fire while some say the world will end from ice. Fire is compared to desire, is used for heat. Ice is compared to freeze, is used for hate. But no doubt it is sure will be either फायर और आइस, बट इट इज श्योर द वन डे द वर्ल्ड विल एंड, एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पोइम के बारे में था, जो दोनों स्टांजाओं को अपने अच्छे से विस्तार पूर्वक और रिपीट कर करके अपने इनको पढ़ लिया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई चीज़ समझने वाली जो है वो ना समझ आई हो, ठीक है। अगर इसकी बात करें क्वेश्चंस की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके क्वेश्चन कि जो फायर की तुलना है वो किसके साथ की गई है, आइस की तुलना किसके लिए की गई है, ठीक है। डिफरेंट लोगों के क्या क्या ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, ठीक है, संसार के बारे में। और इस कविता का मोरल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया इस कविता की थीम है, वो क्या बनती है। ये 4 तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वही आज तक की परीक्षाओं में जहाँ तक मैंने देखी हैं वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको दोबारा से अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट मोड में लगा कर देख लेना, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। थैंक यू।